नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई होम लोन का होगा। इस वीडियो में सिंपली हम लोग ये जानेंगे कि एसबीआई होम लोन क्या है, ये कैसे काम करती है, एसबीआई होम लोन में कितने तरीकों से लाभ हम लोग उठा सकते हैं। क्योंकि एसबीआई के अंदर कैटेगरीज रखा गया है कि कस्टमर की कैटेगरी को देखते हुए उन्हें होम लोन प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे अगर आप सैलरीड पर्सन है तब आपका फीचर्स और एलिजिबिलिटी कुछ अलग देखने को मिलेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब आपका फीचर्स और एलिजिबिलिटी कुछ अलग देखने को मिलेगा। उसी तरह से अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब आपका फीचर्स और एलिजिबिलिटी कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो आज हम लोग इन सारे क्राइटेरिया को, इन सारे फीचर्स को, इन सारे एलिजिबिलिटी को एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में लोगों के द्वारा पूछा गया कुछ कॉमन सवाल एसबीआई होम लोन से रिलेटेड, जैसे हमारी सैलरी का कितना लोन हमें कितने समय के लिए मिलेगा, उन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और आप जो लोन लेने जा रहे हैं क्या वो सेमी अर्बन, अर्बन और रूरल एरिया सभी एरिया वालों को मिलता है या फिर सिर्फ शहरों में सपनों का घर होता है। तो आज हम लोग एसबीआई होम लोन से रिलेटेड जानेंगे सब कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग कैटेगरी का होम लोन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल को प्रोवाइड करती है। जैसे एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन, ये होम लोन सिर्फ सैलरीड पर्सन के लिए है। दूसरा हो गया एसबीआई प्रीविलेज होम लोन, ये होम लोन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है। तीसरा एसबीआई रेगुलर होम लोन, ये होम लोन, इस होम लोन के अंतर्गत सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड सारे लोग आते हैं। चौथा एसबीआई बैलेंस ट्रांसफर ऑफ होम लोन, मतलब अगर आपने होम लोन किसी अदर बैंक के जरिए लिया था लेकिन अब बाकी का लोन एसबीआई में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं और इसी से पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका लोन का एलिजिबिलिटी और फीचर्स क्या होगा। पांचवा एसबीआई नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया होम लोन। छठा एसबीआई शौर्य होम लोन, जो लोग गवर्नमेंट तो हैं लेकिन डिफेंस लाइन से रिलेटेड है, उनका फीचर्स और एलिजिबिलिटी क्या कुछ अलग होगा। इसके बाद एसबीआई टॉप अप होम लोन और प्री अप्रूव्ड होम लोन। आइए इन सभी कैटेगरीज को एक एक करके डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं एसबीआई होम लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है 8.75%, जो आज के डेट में सभी बैंकों के मुकाबले मिनिमम इंटरेस्ट रेट माना जाता है। लेकिन सभी बैंकों का इंटरेस्ट रेट 2 महीनों में तय होता है, पहला फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और दूसरा फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि मान लिया जाए आपने लोन लिया 8.75% के हिसाब से एसबीआई होम लोन लिया। अब जैसे किसी व्यक्ति ने होम लोन लिया 10 लाख का अगले 10 सालों के लिए, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.75%, तो क्या होगा कि अगले 10 सालों तक आपको उतने ही इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा पे करना होगा। ये अमाउंट, ये इंटरेस्ट ना तो कभी बढ़ेगा और ना ही कभी घटेगा। इतने ही पैसों का रीपेमेंट आपको हर साल लगातार 10 सालों तक करना होगा। उसी तरह से होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां एसबीआई कहता है कि हम कस्टमर्स को होम लोन करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही देंगे, लेकिन वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। कहने का मतलब हुआ कि मान लिया जाए किसी कस्टमर ने 20 लाख का होम लोन लिया अगले 20 सालों के लिए, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.75%। यही फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है कि अब जैसे मान लिया जाए अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.75%, कल को बढ़कर वो 9% हो जाए या कल को घटकर वो 7% हो जाए, 5% हो जाए, तो जिस दिन से बढ़ा है उस महीने से उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से हर महीने बाकी बचा हुआ लोन अमाउंट का रीपेमेंट आपको करना होगा। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर दोनों ही तरीकों से एसबीआई होम लोन ले सकते हैं। लेकिन यहां एक सवाल आता है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे एसबीआई होम लोन देने से मना करती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बैंकों को लगता है बहुत ही तगड़ा घाटा। जैसे मान लिया जाए आप तो होम लोन ले लेते हैं फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से, अब जैसे आरबीआई यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट उन पे बढ़ा देती है, तब यहां बैंक को लगता है बहुत ही बड़ा घाटा। अब जैसे 1-2 सालों का बात तो होता नहीं है, बात यहां 5 साल, 10 साल या 30 सालों तक भी हो सकता है। ये इसी में बैंक को लगता है बहुत ही तगड़ा घाटा, इसीलिए बैंक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ना चुन के फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा प्रेफर करती है। ऊपर से फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट से होम लोन लेने का फायदा है कि अगर कल को इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता है तो उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। और अगर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप होम लोन लेने जाते हैं तो अभी जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है जैसे 8.75%, तो उस पर 1% बढ़ाकर यानी 9.75% के हिसाब से बैंक आपसे चार्ज करेगी। इंटरेस्ट बैंक को आपको पे करना होगा हर बार, क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में 1% बढ़कर हर बैंक का नियम होता है। इसके अलावा अगर आप मान लीजिए रीपेमेंट करते चलते हैं, लगातार 1-2 सालों तक रीपेमेंट करते हैं, अगर अभी आपके पास पैसा है और आप सोचते हैं कि हम 4-5 लाख एक बार में ही पे कर दें, प्री पेमेंट कर दें, तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में चार्ज लगता है,
प्री पेमेंट का पेनाल्टीज लगता है, लेकिन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्री पेमेंट का पेनाल्टी बैंक आपसे चार्ज नहीं करेगी। अब आइए हम लोग जानते हैं एसबीआई टाइप्स ऑफ होम लोन। इसमें सबसे पहले जानेंगे एसबीआई प्री विलेज होम लोन को। यहां एसबीआई कहता है कि इस कैटेगरी का होम लोन हम उन कस्टमर्स को देंगे जो गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं, वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉयज रहे या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर पेंशनर्स जो सेवानिवृत्त हैं वो भी इस कैटेगरी का लाभ उठा सकते हैं। प्री विलेज होम लोन का एलिजिबिलिटी कहता है कि जो व्यक्ति प्री विलेज होम लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उनका एज कम से कम 18 ईयर हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 75 ईयर तक इस लोन को अवेल कर सकते हैं। वो इंडियन रहे, साथ में कम से कम बीते 1 सालों से गवर्नमेंट इंप्लॉयज होना चाहिए और सिविल रिकॉर्ड भी बेहतरीन होना चाहिए, तब जाकर सिविल रिकॉर्ड को देखते हुए आपकी सैलरी का 60 टाइम्स होम लोन आपको मिल सकता है। जैसे किन्हीं एप्लीकेंट का सैलरी 22,500 है, किन्हीं का 30,000 है, किन्हीं का 25,000 है, किन्हीं का 50,000 है। तो वो अपनी सैलरी को 60 से मल्टीपल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप उतना लोन यानी होम लोन ले सकते हैं। उस लोन का रीपेमेंट कम से कम 5 या 8 सालों तक करना होगा और ज्यादा से ज्यादा 30 सालों का समय भी आप ले सकते हैं टोटल अमाउंट रीपेमेंट करने का। लेकिन ध्यान रहे, जो मैक्सिमम एज लिमिट है जैसे 75 ईयर, तो लोन आप कब ले रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बल्कि 75 ईयर तक सारा लोन अमाउंट क्लियर हो जाना चाहिए। अब प्री विलेज होम लोन ये कहता है कि अगर आप मेरा लोन लेने आ रहे हैं तो हमारे तरफ से गवर्नमेंट इंप्लॉयज को कुछ फीचर्स भी दिया जाना चाहिए, जैसे 8.75% के हिसाब से फ्लोटिंग और रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट रहेगा, प्रोसेसिंग फी 0 होगा, हिडन चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर है और ना ही प्री पेमेंट पेनाल्टीज बैंक आपसे चार्ज करेगी। इन सभी के अलावा बेस्ट फीचर ये कि अगर कोई विमेन बोरोवर है, कोई विमेन होम लोन लेने आ रही है, तो बैंक उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन देगा। उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट कम देना होगा, उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लिया जाएगा। इसके बाद आता है एसबीआई फ्लेक्सी पे होम लोन। ये लोन उन कस्टमर्स को मिलेगा जो सैलरीड पर्सन है, जिनका सैलरी किसी ना किसी बैंक अकाउंट में आता हो, उनका सैलरी स्लिप बनता हो। इस लोन को अवेल करने का क्राइटेरिया कुछ अलग है। यहां एसबीआई कहता है कि इंडियन होने के साथ साथ एप्लीकेंट का एज कम से कम 21 ईयर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 70 ईयर तक रह सकता है। लेकिन लोन रीपेमेंट करने का वो 70 ईयर का एज है। लोन अप्लाई करने का एज 21 ईयर से लेकर 45 ईयर तक ही है। फिर 45 ईयर से लेकर 70 ईयर तक जो बाकी का एज बचता है उसमें आपको रीपेमेंट करना होगा, वो रीपेमेंट पीरियड होता है। यहां से सैलरीड पर्सन अपने सैलरी का 60 टाइम अमाउंट का होम लोन ले सकते हैं, जिसे ज्यादा से ज्यादा 30 सालों तक क्लियर कर देना है, यानी 30 सालों तक रीपेमेंट कर देना है। यहां फ्लैक्सी पे होम लोन ये कहता है कि अगर आप मेरा होम लोन ले रहे हैं तो हम भी आपको कुछ फीचर्स देंगे। उस फीचर्स के अंदर 8.75% के हिसाब से रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट रहेगा, 0.40% के हिसाब से लो प्रोसेसिंग फी रहेगा, साथ में बिना कोई हिडन चार्जेस के इस लोन का लाभ आप उठा सकते हैं। यहां तक कि प्री पेमेंट करने पर भी कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई वुमेन बोरोवर हैं तो उन्हें नॉर्मल इंटरेस्ट रेट में कंसेशन भी दिया जाएगा। हालांकि ये फीचर्स एसबीआई के सभी होम लोन स्कीम में देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं एसबीआई रेगुलर होम लोन की। यह स्कीम उन कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो खुद का बिजनेस करते हैं, साथ में इस स्कीम के द्वारा प्रोवाइड किए गए लोन अमाउंट से प्रॉपर्टीज बिल्ड कर सकते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज परचेज कर सकते हैं, खुद का घर खरीद सकते हैं, घर बनवा सकते हैं और घर रिपेयरिंग भी करवा सकते हैं। बशर्ते इस लोन को लेने के लिए एलिजिबिलिटी जानना भी जरूरी है। एसबीआई कहता है रेगुलर होम लोन के लिए आपका एज 18 ईयर से लेकर 70 ईयर तक होना चाहिए, रेसिडेंस इंडियन होना चाहिए और रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। फिर अगर सिविल सही रहेगा तो यहां से ज्यादा 30 to 50 करोड़ तक होम लोन ले सकते हैं। उस होम लोन को वापस 5 से 30 सालों तक पूरा रीपेमेंट कर देना है। इस क्राइटेरिया से अगर आप संतुष्ट हैं तो इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कुछ फीचर्स है कि कस्टमर से लो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, प्रोसेसिंग फी बिल्कुल लो रहेगा, 0.40% होगा, साथ में ना तो प्री पेमेंट पेनाल्टीज लगेगा और ना ही हिडन चार्जेस होंगे। इन सभी के अलावा ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल है। ओवरड्राफ्ट का मतलब अगर कोई बोरोवर 30 लाख या 40 लाख का लोन लेता है, उस लोन में से सिर्फ वो 20 लाख ही खर्च कर पाता है। अब मान लीजिए आपने 40 लाख का लोन लिया, उसमें सिर्फ 20 लाख ही खर्च कर पाए, तो बाकी का जो बचा हुआ 20 लाख है उसमें से आपको इंटरेस्ट नहीं देना है। आपने जो खर्च किया है उसमें आपको इंटरेस्ट रेट देना है, इन पैसों पर इंटरेस्ट रेट नहीं देना है। उसे ही हम लोग ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कहते हैं। साथ में इस केस में अगर वुमेन बोरोवर आती हैं तो उन्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन दिया जाएगा। इसके बाद जो स्कीम है उसे हम लोग एसबीआई शौर्य होम लोन कहते हैं।
इस स्कीम का लाभ उन्हें मिलेगा जो डिफेंस एम्प्लॉय हैं, जैसे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के वो सोल्जर्स रहे या फिर ऑफिसर्स रहे। अगर वो अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, इस लोन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। शौर्य होम लोन का सबसे बड़ा फीचर्स ये कि हमारे सोल्जर से प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जाएगा। एज पॉसिबल बैंक आपसे लो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी। साथ में यहां भी लगभग सेम फीचर्स और एलिजिबिलिटी देखने को मिलता है। अब आता है एसबीआई टॉप अप होम लोन। यहां टॉप अप होने से ही पता चलता है कि एसबीआई इस स्कीम को उन कस्टमर्स को ऑफर करती है जिन्होंने एसबीआई होम लोन पहले से ले रखा है। अब किसी ना किसी वजह से उन्हें फिर से फंडिंग की जरूरत पड़ चुकी है, तो यहां लोन पे जो लोन लिया जाता है उसे हम लोग एसबीआई टॉप अप होम लोन कहते हैं। इस लोन का खास बात यह कि इसे हम लोग पर्सनल पर्पस के लिए भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक पर्सनल लोन। लेकिन पर्सनल लोन के मुकाबले टॉप अप लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी कम रहेगा और साथ में कस्टमर के लिए ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी और फिर बाकी सारा फीचर्स भी सेम होगा। टॉप अप लोन का एलिजिबिलिटी कहता है कि जो इसका अप्लाई करेंगे वो इंडियन या एनआरआई हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। साथ में उनका एज कम से कम 18 ईयर और ज्यादा से ज्यादा 70 ईयर तक होगा रीपेमेंट करने का। तो ये सारा कुछ पॉपुलर प्लान, होम लोन प्लान था दोस्तों, जिसे एसबीआई अपने हर कैटेगरी के कस्टमर्स को ऑफर करती है। इन सभी बातों और होम लोन स्कीम के अलावा कुछ बातों का ध्यान देना होगा। जैसे अगर आप एसबीआई होम लोन के लिए एलिजिबल होते हैं, अगर आपका हिस्ट्री सही रहता है, अगर आपका सिविल सही रहता है और अगर आपका इनकम बेहतरीन रहता है, तो एसबीआई आपको 100 करोड़ तक होम लोन ऑफर करती है। इसके अलावा दूसरी बात कि जितना भी स्कीम हमने आपको बताया, सारे कंडीशन में जो आपका प्रॉपर्टी होगा उसका पेपर बैंक अपने पास सेफ रखेगी। और ये पेपर जब तक उनके पास सेफ रहेगा या जब तक उनके पास रहेगा जब तक जो बोरोअर है वो सारा पैसा रीपेमेंट ना कर दे बैंक को। फिर एक बार जब सारा पैसा रीपेमेंट कर देंगे, फिर एनओसी सर्टिफिकेट और बाकी का दस्तावेज आप बैंक से आप सेफली ले सकते हैं। फिर यहां एक आखिरी सवाल कि ये जो एसबीआई का होम लोन वाला स्कीम है, क्या ये रूरल एरिया में प्रोवाइड किया जाता है? क्या विलेजर्स को होम लोन मिल सकता है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि मिल सकता है। एक्चुअली बैंक को मना करने का रीजन ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्र प्रॉपर्टीज को लेकर विवादों में ज्यादा रहता है, इसलिए बैंक उन विवादों में पड़ना नहीं चाहती है, उन लफड़ों में पड़ना नहीं चाहती है। ऐसे कभी आपने देखा होगा कि गांव का प्रधान, गांव का उद्योगपति, मुखिया जब कभी लोन लेने जाते हैं, ऐसे तो वो जाते ही नहीं है, बैंक उनके पास खुद आती है, लोन देती है। लेकिन अगर इन केस वो लोन लेने जाते हैं तो बैंक उन्हें मना नहीं करती है, हंसी खुशी बैंक उन्हें लोन देते हैं। उन्हें पता होता है कि हम इनसे रीपेमेंट करवा लेंगे। कहने का अर्थ यह हुआ कि आम पब्लिक के मामले में, आम जनता के मामले में बैंकों का पैसा फंसने का चांस ज्यादा होता है, इसीलिए वो ग्रामीण क्षेत्र में लोन डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो ये पूरा डिटेल था दोस्तों एसबीआई होम लोन से रिलेटेड। अगर अभी भी कोई सवाल आपके पास हो तो हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें।